जलभद्रं तन्नआसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वंशी
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुए तिनके पद बंधन किए नाशन वे कुंडली। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांडमय अकारण करुणा करुणालय सच्चित आनंद स्वरूप श्री नंदनंदन यशोदानंदन श्री राधा माधव भगवान के पावन चरणों में सुमन अर्पण करते हुए हम दुखों के आत्यंतिक अभाव के लिए स्वस्वरूप के अनुसंधान के निमित्त हम एकादशी के पावन शुभ अवसर पर नित्य प्रतिदिन यहाँ पर सत्संग के माध्यम से श्री हरि मंदिर सत्संग ब्राह्मण में नित्य प्रतिदिन हम सभी आत्म कल्याण की कामना से एकत्रित होते हैं। जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बड़ा सौभाग्य है। सर्वप्रथम सौभाग्य तो ये है कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया, और दूसरा उससे भी बढ़कर के सौभाग्य ये है कि हमको भारत भूमि में जन्म मिला। अगर इंग्लैंड में चीन में हमको मनुष्य शरीर मिलता चीन में, तो क्या ये सुविधाएं हमको प्राप्त होती? नहीं होती। सब मांसाहारी जीव, मनुष्य का मांस खाने वाले बोलो। चीन से ज़्यादा गंदा पूरे विश्व में कोई नहीं। मनुष्य को भी नहीं छोड़ते, मनुष्य का भी मांस खा जाते हैं। अगर चीन जैसे देश में हमको जन्म मिलता तो हम क्या इतना बड़ा आनंद हमको प्राप्त होता? धन तो होता, मान लिया धन होता, लेकिन आत्म शांति नहीं होती, आत्म कल्याण नहीं होता। तो सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमको भारत भूमि में जन्म मिला, और उससे भी बढ़कर के सौभाग्य ये है कि हमको उस क्षेत्र में जन्म मिला जहाँ भगवान का ही अवतार हुए हैं। भारत भूमि में बहुत बड़ी है, लेकिन किस क्षेत्र में जन्म हुआ हमारा? जहाँ भगवान का सामीप्य है। अयोध्या जी यहाँ से पास, वाराणसी यहाँ से पास, हरिद्वार यहाँ से पास है कि नहीं? तो भगवान ने अपने पास में रखा है, माने हर पल हमको याद आती रहे, बिगर कुछ करे ही हमको कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी जगह है ये सत्संग भवन। यहाँ पर आकर के करना क्या है? सिर्फ बैठना है। ये तो नहीं है कि खूब मेहनत करनी पड़ेगी।
घर में भी अगर नहीं आओगे तो क्या करोगे? घर में रहोगे तो वहाँ क्या करोगे? चर्चाएं करोगे, अपना माइंड खराब होगा, मन खराब होगा कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। और यहाँ इतना आनंद की अनुभूति करने के लिए लोग आने के लिए तैयार नहीं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जो जहाँ अमृत वर्ष रहा है, जहाँ अमृत ही परोसा जा रहा है, उस अमृत को ग्रहण नहीं करेंगे, विष पान करेंगे। और शास्त्र भी समझा रहे हैं बार बार, संत महापुरुष भी समझा रहे हैं बार बार। क्यों? क्या प्रयोजन है उनको समझाने का? तो यही प्रयोजन है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। संसार के विषय अलग हैं, अपने लिए कुछ समय अपने लिए भी धन का संचय करके रखें। और अपने लिए धन कौन सा है? यही सत्संग रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा यहाँ भारत भूमि में, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हमेशा एक एक कण में राम कृष्ण के दर्शन होते हैं। ऐसी भूमि है ये, जहाँ की पवित्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खेले हैं। ऐसी भूमि को देवता लोग प्रणाम करते हैं। और इसी भारत भूमि में भी उत्तर प्रदेश की भूमि को विशेष करके देवता प्राप्त करना चाहते हैं कि हमको प्राप्त हो, मनुष्य शरीर मिले। तो कहाँ मिले? भारत भूमि में। और वो भी कहाँ? ब्रज की लता पताओं में हमारा वास हो जाए, जिससे कि परिक्रमा करने वालों की जो चरणों की रज उड़ करके उनके मस्तक पर पहुँचेगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी, मोक्ष को भी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी पवित्र भूमि में रह करके भी यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम में और सामान्य जीव जंतु में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। इसलिए कुछ प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें। तो आइए, आज पावन एकादशी है जिसका नाम है इंद्रा एकादशी। इंद्रा कहते हैं, किसका नाम है इंद्रा? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का ही नाम इंद्रा है। और भगवती माँ लक्ष्मी जी की हम सब के ऊपर कृपा प्राप्त हो। माता के रूप में लक्ष्मी जी को हम स्वीकार करें, लक्ष्मीपति नहीं बने, माता के रूप में हम लक्ष्मी जी को स्वीकार करें। लक्ष्मीपति तो एक ही हैं, भगवान नारायण। अगर माता के रूप में हम भगवती को स्वीकार करेंगे तो फिर भगवती रुक जाएगी। तो आइए, ऐसे पावन एकादशी पर हम क्या करें? भगवत गीता जी की पावन स्तुति करें, जो ब्रह्म विद्या अंधकार को नष्ट करके और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारा मोक्ष कर देती है, माने कल्याण कर देती है। आलस्य तजकर
करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टार दे। सब भक्त मिलकर प्रेम से गीता की उतारो आरती। सब आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो। बोल वृंदावन लाल की जय। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। आलस्य का त्याग करना है। प्रमादो वै मृत्यु, ये प्रमाद ही मृत्यु है। अंधकार से प्रकाश की ओर के लिए बोल रहे हैं। आलस्य तज कर आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ो, जिसमें हमारा कल्याण हो, हम अधोगति की तरफ ना बढ़ जाएं। इसलिए शास्त्र कहते हैं पढ़ते रहो। क्यों चलें? हम उस लक्ष्य की ओर चलें जहाँ पहुँचने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। ये हमारा घर नहीं, ये तो क्या है? मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है। यहाँ सब यात्री हैं। जिस प्रकार से ट्रेन में चढ़ते हैं, रास्ते में जिस कोच में हम बैठे हुए हैं, उसी कोच में और भी यात्री हैं, तो एक दूसरे से बात करते हुए प्रेम हो जाता है, होता है नहीं? आसक्ति हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा, और जिसका प्लेटफार्म आ गया वो उतर गया। तो ये भी कोई है। इसीलिए ये संसार रूपी यात्रा मंगलमय होती रहे और सबसे नम्र भाव रखते हुए हम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले चले। आज एकादशी का पावन पर्व है, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का मतलब है जो हमारी दरिद्रता को दूर कर दे। दरिद्रता किसको कहते हैं? को वा दरिद्रो हि यस्य विशाल तृष्णा। धन के अभाव को दरिद्रता नहीं बोलते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। एक गरीब होना एक अलग बात है, दरिद्र होना एक अलग बात है। लोग अरबोपति हैं लेकिन दरिद्र हैं, है नहीं? जिसकी तृष्णाएं शांत नहीं हुई, विशाल तृष्णाएं हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, किसका मिल जाए वो रख ले। छल कपट आदि से कमाया हुआ धन हमारा कभी साथ नहीं देगा।
दरिद्र कौन है? जिसकी विशाल तृष्णाएं हैं। होवा दरिद्रो हि यस्य विशाल तृष्णा। तो सुदामा जी की तृष्णाएं थी तो काय के दरिद्र हो गए। ये भागवत करने वाले और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग जो अनधिकारी लोग बैठे हुए हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सुदामा को दरिद्र दिखा रहे हैं वो भगवान के सबसे बड़े शत्रु हैं, याद रखना, सबसे बड़े शत्रु हैं। जब वो प्यास गद्दी बैठ गए इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास करेंगे। हमारे सनातन धर्म का जो है गद्दी के ऊपर बैठ करके कुछ भी बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते, मर्यादा होती है व्यासपीठ की। कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है। अभी ऐसे ऐसे वीडियो देखने में आ रहे हैं भागवत में कि जिसको हम बोल नहीं सकते, बोलते हुए परिवार में लोग शर्माते हैं एक दूसरे को बोलते हुए। वो व्यासपीठ के ऊपर सुना रही हैं 15-15, 20-20 साल की लड़कियां हैं। तो ये अपमान नहीं है क्या व्यासपीठ का? हमारे सनातन धर्म को बाहर से खतरा नहीं, हमारे सनातन धर्म को सनातन धर्म में रहने वाले लोगों से ज़्यादा है। सिर्फ पैसे के लालच में, चंद पैसे के लालच में आकर के उनका कोई धर्म ही नहीं, बेच देते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, हमेशा याद रखना, दरिद्र वही है जिसकी चाह अभी समाप्त नहीं हुई, बहुत तृष्णाएं हैं मन के अंदर। होवा दरिद्रो ही यस्य विशाल तृष्णा। और कौन धनाट्य कौन है? कौन धनाट्य है सबसे बड़ा? हाँ, जिसकी तृष्णाएं समाप्त हो गई वो धनाट्य है। और जो श्रीमाश्च को हुआ, कौन श्रीमान कौन है? तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसके मन के अंदर हरे की भक्ति छुपी हुई है, भगवान की भक्ति है, वही धन्य है। समाप्त हो गई सारी तृष्णाएं। तो ये इंद्रा एकादशी क्या करती है? हमारी दरिद्रता को नष्ट करती है। माने हमारी वासनाएं, जो अंदर की वासनाएं, देखिए भूख लगी आपको, भोजन कब तक करेंगे? कब तक भोजन करेंगे? जब तक पेट नहीं भर जाता, क्षुधा की निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक भोजन करते रहेंगे। और पेट भरने के बाद में फिर करेंगे? नहीं, बस हो गया, अब नहीं चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण धन और वैभव दे करके हमारे मन की तृष्णाएं समाप्त कर दें। धन है, बस संतुष्ट है। परमात्मा ने इतना दिया कि हम इसके योग्य भी नहीं थे, उससे ज़्यादा हमको दे दिया, अब नहीं चाहिए। इसी धन से, परमात्मा का दिया हुआ धन से परमात्मा रूपी समाज की सेवा करें, ये है। तो इंद्रा एकादशी हमारी दरिद्रता दूर करेगी। और दरिद्रता का मतलब है अविद्या। सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है वो है अविद्या। और अविद्या को नष्ट करके परमानंद की प्राप्ति कराने वाली एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। लेकिन कब? एकादशी का यथार्थ स्वरूप क्या है? हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाएँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाएँ हैं। हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, जो ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों का हम सही उपयोग करें। माने नेत्रों के द्वारा हम गोविंद का दर्शन करें, वाणी के द्वारा हम गोविंद की कीर्तन करें, गोविंद का भजन करें, और आँखों के द्वारा गोविंद का दर्शन करें, कान के द्वारा गोविंद की कथा सुने। यहाँ पर दर्शन और 2 इंद्रियों का फल यहाँ मिल रहा है। एक तो दर्शन का फल, दूसरा श्रवण इंद्रिय का फल।
और घ्राण इंद्रिय के द्वारा हम गोविंद के चरणों में पड़े हुए तुलसी दल है, पुष्प है, उनको ग्रहण करें, सूंघें। त्वचा इंद्रिय से क्या करें? हम गोविंद का ही स्पर्श करें। सुंदर। और पैरों के द्वारा भगवान के मंदिर में आए, हाथों के द्वारा गोविंद की सेवा करें। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियों के द्वारा हम गोविंद की सेवा करें और मन लगा दें सब में, मन के सहित। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 1 हो गया मन, कितना हो गया? 11। और इन 11 के द्वारा हम क्या करें? गोविंद के समीप, उप कहते हैं समीप पे। उप का अर्थ क्या है? समीप में, बस निवासे माने रहना। मन के सहित, मन कर्म वचन के द्वारा, वाणी के मन और कर्म के द्वारा हम गोविंद के समीप में ही रहे 1 दिन। 10 दिन के बाद में जो 11वां दिन आता है, हम उस दिन संकल्प ले लें कि आज की प्रत्येक क्रिया हमारे परमात्मा के लिए। और इस क्रिया करने में, भगवान के भजन में आलस्य नहीं आ जाए, प्रमाद नहीं हो जाए, इसके लिए स्वल्प आहार ग्रहण कर लें, थोड़ा सा, जिससे कि आलस्य नहीं आए। तब जाकर के अविद्या हमारी नष्ट होती है और हम परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। परमात्मा तत्व ऐसे प्राप्त नहीं होगा जैसे ये फूल हमने प्राप्त कर लिया। अगर जैसे हमने फूल प्राप्त किया ऐसे परमात्मा प्राप्त हुए, तो बताइए सही, यथार्थ में सही है या नहीं सही है? सही नहीं है, क्योंकि माइक है। हम परमात्मा के यदि दर्शन करेंगे ऐसे जैसे पुष्प के दर्शन कर रहे हैं, तो परमात्मा ने माया उपाधि धारण किया, ईश्वर के रूप में आकर के हमको दर्शन दिए, माने माइक शरीर है परमात्मा का। यथार्थ में भगवान का शरीर है? यथार्थ में नहीं है, माया के द्वारा रचित शरीर है। 4th अध्याय में भगवत गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन। जो वो मुझको ही प्राप्त होता है, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। लेकिन तब जन्म और कर्म जो परमात्मा का है वो दिव्य है। जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा जब भी जानने में आएंगे तो वो आपका अपना ही तत्व, अपना ही स्वरूप के रूप में आपको अनुभव होगा। और किसके द्वारा? मनसा एव सदृष्टव्यम, मन के द्वारा। जब मन सत्वगुणी हो जाता है, रजोगुण गौण हो गया, तमोगुण गौण हो गया, सत्वगुण की प्रधानता हो गई, उस समय मन को आनंद की जो प्राप्ति होगी। और आनंद स्वरूप परमात्मा, आपका स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो आप हमेशा आनंद चाहते हैं। आप सत्संग में क्यों आते हैं? आनंद मिलता है। भोजन क्यों करते हैं? आनंद मिलता है। हम एक दूसरे से प्रेम क्यों करते हैं? आनंद मिलता है। अगर पता चले भोजन करने से दुख होगा, भोजन करेंगे? पता चले सत्संग सुनने से हमको बहुत कष्ट होगा, नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आनंद ही हमारा स्वरूप है। तो सत्य चित आनंद स्वरूप आपका स्वरूप है, उसी का ही आपको अनुभव करा देता है। कौन? ज्ञान। कहीं अलग से आनंद, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। मुंडक उपनिषद के अंदर बतलाया है कि जितने भी छोटे छोटे सुख की अनुभूति होती है, वह सुख साधन है उस परमात्मा
कहाँ से आ रहा है, चिंतन करते करते आगे बढ़ें तो लक्ष्य पहुँच जाओगे, लक्ष्य तक। ये सुख जहाँ आनंद का भंडार है वहाँ से थोड़े थोड़े विषयों में थोड़े थोड़े सुख की अनुभूति हो रही है। किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं, ये जड़ है, इसमें आनंद है क्या? इसमें आनंद है? बहुत गहन चिंतन है, क्योंकि ये जड़ है। आनंद कहाँ है? चेतन में है। मान लीजिए ध्यान करने के लिए बैठे, मन शांत है, लेकिन ये खुले हुए हैं गोलक, ये खुले हुए हैं। आँख ही तो बंद कर लिया आपने, आँख बंद करके बैठे हुए हैं, कान तो बंद नहीं किए ना, कान खुले हुए हैं, नासिका खुली हुई है। और ध्यान करने बैठे, बगल में जलेबी की दुकान है, वो सुबह सुबह जलेबी बना रहा है, वहाँ से सुगंध आई, उड़ करके आप ध्यान में बैठे हैं, तो वो कहाँ गए? नासिका में आई। वो जो सुगंध ग्रहण किया नासिका ने, वहाँ से वह मन अटैच, उसके साथ में कौन हो गया? मन का संपर्क हो गया। अब मन ने क्या किया? ये क्या है? क्योंकि वो शांत तो बैठेगा नहीं। ये सुगंध किस चीज़ की आई, तो बुद्धि को भी पकड़ के ले आया। बुद्धि बहन देखना ये क्या चीज़ है। बुद्धि ने तुरंत जजमेंट सुना दिया, ये तो जलेबी है, खाने वाली है, अच्छी है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका नाम है अंतःकरण। अंतःकरण रूपी सरोवर में, सरोवर कहते हैं तालाब में, अंतःकरण रूपी तालाब में विषय रूपी पत्थर फेंक दिया। विषय कौन सा विषय? जलेबी रूपी पत्थर फेंक दिया। अब उस तालाब में जो है खलबली मची, पत्थर फेंकी नदी के अंदर, क्या उत्पन्न होगा उसमें? क्या उत्पन्न होगा? तरंग उत्पन्न होगी, पानी हिलेगा। वैसे ही अंतःकरण में तरंग उत्पन्न हुई, इसी का नाम है वासना। वासना की तरंग है। ये चाहिए, ये तरंग उत्पन्न होती हुई चली गई, ये भी चाहिए, ये भी तरंग उत्पन्न होती हुई चली गई। तो ये मन को हिला, अंतःकरण को हिलाती रहती हैं वासनाएं। और जब जल हिलता है तो सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही जब अंतःकरण में तरंग उत्पन्न होती है तो अंतःकरण उपहित चेतन जो आत्मा है वो भी हिलता हुआ नजर आएगा। इसी का नाम है दुख। जब अंतःकरण उपहित चेतन हिलता हुआ नजर आएगा तो इसी का नाम है दुख। और अब वो कहता है हमको तो जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए। कब तक जिद करता रहेगा मन? जब तक मिलेगी नहीं। जब सामने आ गए, जलेबी सामने रखी हुई है, तो देखने से आनंद आना चाहिए था। आता है क्या? खाओ मत, खाली देखते रहो। आनंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आनंद उसमें है नहीं, तो आएगा कहाँ से? वो जलेबी जब आप खा लोगे और खाने के बाद में जो मन में बेचैनी थी, अंतःकरण में जो कंपन था, वह शांत हो जाएगा। और जैसे शांत हुआ वैसे ही जल जब शांत हुआ तो सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। वैसे ही अंतःकरण की वृत्ति जब शांत हो गई तो हमारा जो अंतःकरण उपहित चेतन वो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, हमारा आत्मस्वरूप हमको दिखाई पड़ने लगा। उसी पल को कहते हैं हाँ आनंद आ गया। रसमलाई में, जलेबी में आनंद आ गया। जलेबी में आनंद आया, हमारे मन की वृत्ति शांत हुई, अंतःकरण की वृत्ति शांत हुई, इसी का नाम आनंद है। और अंतःकरण की वृत्तियाँ विचलित हुई, इसी का नाम दुख है, बेचैनी है। कितनी नॉर्मल बात है, रोज घट रही है, हम लोगों के साथ में घटती है नहीं? रोज घटती है। तो जब मन की वृत्ति शांत हो जाती है तब उस परमात्मा तत्व के साक्षात्कार होते हैं। माने अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए मन की वृत्ति शांत हो जाए।
और हम उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लें, फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। साधकों के बीच में और मन के बीच में बड़ा भारी युद्ध होता है। सामान्य लोगों के साथ में मन ज़्यादा कठोर स्वभाव नहीं करेगा, क्योंकि मन के अनुकूल हम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाजार में घूम रहे हैं, तो मन तो यही चाहता है, मन क्यों जिद करेगा? अगर मन की शक्ति देखना है तो ध्यान में बैठ जाओ, फिर मन भागेगा इधर उधर, दौड़ेगा, कहाँ कैद कर दिया, फिर पता चलेगा। इसीलिए भगवत गीता जी के माध्यम से हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करें। स्वरूप का अनुसंधान करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो आइए भगवत गीता जी में चिंतन करें। जो जीवन का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की हमको प्राप्ति हो जाए, एक प्रकारेण परमात्मा की कृपा। कल का प्रसंग चल रहा था 44वें नंबर श्लोक में, 44वें नंबर श्लोक में प्रसंग था। इसके ऊपर 44वें नंबर श्लोक के ऊपर विशेष ध्यान देना। जब तक हमारी आसक्ति नहीं हटेगी, जब तक हमारी आसक्ति नहीं हटेगी, तब तक हमारी बुद्धि निश्चय आत्मिका नहीं बनेगी। क्योंकि निश्चय आत्मिका बुद्धि तो सिर्फ एक है, और अव्यवसायी वाली जो बुद्धि है, माने जो निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं है, उसके विपरीत वो बहुशाखायनताक्ष, बहुत भेदों वाली है। कभी कुछ मन में विचार उत्पन्न हो जाएगा, थोड़ी देर में कुछ मन में विचार उत्पन्न हो जाएगा। कभी मन कहेगा चलो घर में सोएंगे, कभी मन कहेगा नहीं नहीं चलो सत्संग करेंगे, कभी मन बोलेगा कुछ भी मिनट से पहले अपना कलर चेंज कर लेता है। क्या करना है कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो जिनकी आसक्ति है किसमें? भोग ऐश्वर्य में, जिनकी प्रकर्षण आसक्ति है। एक सामान्य आसक्ति होती है और एक विशेष आसक्ति होती है, एक अति विशिष्ट आसक्ति होती है। तो यहाँ जो प्राप्त उपसर्ग लग गया है, माने इतनी आसक्ति कि इसके बगैर हम एक पल भी रह नहीं सकते। जैसे गोपियाँ जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा आ रहे थे, तो सारा ब्रज प्राण विहीन हो गया। ब्रज में कुछ बचा ही नहीं। जो नित्य नवीन मंगल ही मंगल होते थे, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे तो समस्त गोपियाँ, माँ यशोदा रोते रोते अंधी हो गई, बेहोश रहती थी। राधा रानी संभालती थी यशोदा मैया को, नहीं तो हमेशा बेहोश रहते थे। प्राण विहीन हो गई ब्रज की नगरी। लेकिन जब तक भगवान रहे ब्रज क्षेत्र में, तब तक बाल सखाओं ने पहचाना नहीं। जब कोई वस्तु हमारे पास में हो, तब हमें उसकी महत्ता समझ में नहीं आती। लेकिन वह वस्तु जब हमें त्याग कर चली जाती है, तब लगता है कि बहुत कीमती वस्तु थी। आज ये सत्संग जो हमको सहज में प्राप्त हो रहा है, महत्ता समझ में नहीं आ रही है। इस सत्संग की महत्ता पूछो तो चीन वाले लोगों से पूछो, विदेशी लोगों से पूछो। वो अमेरिका से भारत आते हैं मेडिटेशन करने के लिए और सत्संग सुनने के लिए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब उनको सत्संग मिलता है। स्वर्गलोक के देवताओं से पूछो सत्संग की महिमा, शेष नाग से पूछो सत्संग की महिमा। मात मिले पुनितात मिले तुतरात मिले युवती सुखदाई, राज मिले दुर्गाज मिले सब राज मिले बैकुंठ जाई। सुंदर
परलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठ जाए, सुंदर और मिले सबही। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन संत समागम दुर्लभ है। यहाँ जो समागम हो रहा है त्रिवेणी संगम, यहाँ पर ज्ञान रूपी गंगा नदी में, ज्ञान रूपी नदी में गोता लगाने का जो शुभ अवसर मिल रहा है, ये सहज में प्राप्त नहीं होता। इसमें तो विशेष कृपा परमात्मा की चाहिए, और ऐसी कृपा भगवान कहते हैं जब तक प्राप्त नहीं होगी, जब तक भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहेंगे। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होकर के फलाशक्ति, फलों में आसक्ति रख करके हम जो कर्म करेंगे, माने भोगों में हमारी आसक्ति है, तो उनका अंतःकरण, जिनका भोगों में आसक्ति है, उनकी बुद्धि का हरण हो गया। किसके द्वारा? तया अपहृत चेतसाम। तया किसके द्वारा? जो वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ न अन्यत् इति वादिना न अन्यदस्तीति वादिना। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। माने 80,000 जो मंत्र हैं कर्मकांड के, कर्मकांड के जो 80,000 मंत्र हैं, वह 80,000 मंत्र हमें क्या प्राप्त कराने वाले हैं? क्या? संसार की प्राप्ति कराएंगे। 3 लोक प्राप्त कराने वाले हैं, भोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त कराने वाले हैं। और उन्हीं उनका जब व्याख्या किया, किसने व्याख्या किया? वेद के पढ़ने वालों ने। ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो उनकी वाणी के द्वारा किसका अंतःकरण चुर गया, किसका अंतःकरण अपहृत हो गया? जो भोगा सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि, उनके घर व्यवसाय आत्मिका बुद्धि माने निश्चय आत्मिका बुद्धि ना विधीयते। निश्चय आत्मिका बुद्धि कभी भी सांख्य अथवा कर्म योग विषयक बुद्धि नहीं होती है। तो निश्चय आत्मिका का बुद्धि का मतलब है सांख्य बुद्धि अथवा कर्म योग बुद्धि। योग का मतलब है ऐसा कर्म करें जो परमात्मा से जोड़ दें, ऐसा योग करें जो परमात्मा से जोड़े, ऐसा ज्ञान जो परमात्मा से जोड़ने वाला हो, उसका नाम है योग। तो ऐसी बुद्धि उनकी नहीं होगी जिनका अंतःकरण भी भोगा सकते हैं। भोगों से क्या होना पड़ेगा? उपरति, भोगों से उपराम होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिरनंतरम। त्यागे बगैर शांति नहीं मिलती। बादल, सूर्य नारायण 6 महीने तक जल का संचय करते हैं, जल इकट्ठा करते हैं नहीं, जो वस्त्र धोकर डालेंगे उससे भी जल ले लेंगे, कहीं भी पानी होगा वो खींच लेंगे। तो 6 महीने तक खूब जल रहेगा, इकट्ठा करेंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे? सब त्याग देंगे। लेते समय दिखाई नहीं पड़ते हैं सूर्य नारायण, लेते समय दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन देते समय पूरा विश्व देखता है। सूर्य नारायण से शिक्षा लो। सरकार कैसी होनी चाहिए? सूर्य नारायण जैसी, लेते हुए दिखाई नहीं पड़े, लेकिन जब सरकार करे तो पूरा विश्व देखे। आजकल लेते हुए दिखाई पड़ती है, करते हुए दिखाई नहीं पड़ती। टैक्स इतना, इतना टैक्स, इतना टैक्स कि लोग चोरी करने लगे। क्यों? कौन देगा इतना? 40% मेहनत करे उसने। कोई व्यक्ति भूखा प्यासा है तो सरकार पूछने नहीं आएगी, लेकिन अगर उसके पास में 1 करोड़ रुपए है तो 40 लाख तो उसी के हो गए। कितने हो गए? इतना आधा आधा। अरे मेहनत कुछ लो, ठीक है, सुरक्षा कर रहे हो धन की, कुछ ले लो।
देश की सुरक्षा के लिए चाहिए, इसका मतलब है थोड़े पूरा ही ले लो उसका। इसीलिए लोग टैक्स चोरी करते हैं। तो टैक्स के रूप में लें, ऐसे लें कि दिखाई नहीं पड़े, और सरकार करे देश के लिए तो ऐसा करे पूरा देश देखे। अब तो होना भी शुरू हो गया, उससे पहले होता ही नहीं था, फैलों में होता था, फैलों में काम खत्म होता था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि व्यवसाय आदमी का बुद्धि समाधो न विधीयते। अगर हमने परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है तो भोगों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भोग भोगने से कभी मन शांत नहीं होता। न जातु काम कामाना उपभोगेन शाम्यति। अग्नि में हम घृत की आहुति डालते रहें, कभी अग्नि शांत नहीं होगी। वैसे ही जो मन करे वो चीज़ हम लेते रहें तो मन शांत, दूसरा मांगेगा, तीसरा मांगेगा, मांगता ही रहेगा, उसकी आदत है मांगने की। इसलिए इग्नोर कर दो, मांगते रहो, रोते रहो। कब तक रहोगे? रो रवा करके शांत हो जाओगे। आइए आगे 45वें नंबर श्लोक में चिंतन करें। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा, जो इस प्रकार विवेक और बुद्धि से विचार करें। विवेक बुद्धि से जो शून्य है, विवेक है ही नहीं। किसके अंदर विवेक नहीं है? किसके अंदर? पीछे वाला श्लोक ध्यान दो, पीछे वाले श्लोक में भोगेश्वर्य प्रसक्तानां, है ना, तया अपहृत चेतसाम। उनका अंतःकरण को, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनके अंतःकरण को अपहरण कर लिया, उनकी विवेक बुद्धि को चुरा लिया। किसने चुराया? वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तीति वादिना। किसने चुराया? जो वेद को कर्मकांड के मंत्रों के द्वारा ऐसे लगे कि उसी में बुद्धि आसक्त हो गई, 80,000 मंत्रों में अटके रह गए, ना अन्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो उनकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बनेगी, विवेक बुद्धि बनेगी? नहीं बनेगी, विवेक खत्म हो गया। तो ऐसे जो विवेक शून्य लोग हैं, विवेक बुद्धि से शून्य हैं, उन भोग परायण लोगों के लिए, भोग परायण कौन है? अज्ञानी। सिर्फ भोग ही भोग चाहिए, तो वो कौन है? अज्ञानी। अज्ञान का मतलब है अज्ञानता रूपी चादर से ढके हुए हैं। कहीं से कहीं तक जो भी करेंगे बस कुछ फल चाहिए, निस्वार्थवाद में कुछ नहीं। यज्ञ भी करेंगे उसका भी फल चाहिए, हनुमान जी महाराज के सामने जाएंगे फल चाहिए। कुछ तो निस्वार्थ भाव से भी कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये अज्ञानियों के लिए वेद के जो कर्मकांड भाग है, त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों से, 3 गुणों को ही बताने वाला है। कभी सत्वगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। कर्मकांड भाग तीनों गुणों के जो कार्य रूप है। ये संसार कैसा है? संसार त्रिगुणात्मक है, समझना बहुत ही है। अभी गहराई में, जितनी गहराई में जाओगे उतरते जाओगे। ये संसार 3 गुणों वाला है, 3 गुणों से उत्पन्न हुआ। 3 गुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण कौन? सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव, है ना। तमोगुण का आश्रय लेकर के भगवान शिव क्या करते हैं? संसार का प्रलय कर देते हैं। सत्वगुण में स्थित
भगवान संसार का पालन करते हैं। रजोगुण में स्थित ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति कर देते हैं। एक ही शक्ति है, तीनों गुणों को जब धारण करती एक शक्ति। एक पुरुष ने सत्वगुण धारण किया तो संसार का पालन किया, उसी व्यक्ति ने रजोगुण धारण किया संसार की उत्पत्ति की, उसी पुरुष ने जब तमोगुण धारण किया तो फिर संसार को समाप्त कर दिया। पुरुष कौन कितने हैं? एक ही पुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश। डी बॉडी गॉड, गॉड माने ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, जनरेटर। जी ओ डी गॉड, गॉड माने ब्रह्मा विष्णु महेश, और जी ओ डी गॉड माने जनरेटर, जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। तो क्या है, एक ने जनरेटर को चालू किया, चालू कर दो बैठ गए। अब दूसरे ने क्या किया, ऑपरेट किया, माने उसमें तेल डालते रहे। वो तेल क्या है, कर्मकांड। जब कर्मकांड नहीं करेंगे संसार चलेगा? कर्म करोगे तभी कुछ मिलेगा। तेल डालते रहे माने संसार का पालन करते रहे। और भगवान शिव हमेशा समाधि में रहते हैं। भगवान ने सोचा ये बड़ा झंझट है, बार बार उठो, बार बार, चलो स्विच ऑफ कर दो। क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया, माने बस महाप्रलय। तो ये तीन गुणों से युक्त संसार है। तीनों गुण, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्वियोगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, ये अज्ञानियों के जो कार्य रूप संसार है, त्रिगुणात्मक कार्य रूप संसार है। ये त्रिगुणात्मक कार्य रूप संसार को ही ये बतलाते रहते हैं। कौन? कर्मकांड के मंत्र। ये कर दोगे ये मिल जाएगा, ये कर दोगे ये मिल जाएगा। स्वर्ग चले जाओगे तो इंद्र बन जाओगे, तो देवता बन जाओगे, तो पितृ बन जाओगे, तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। इसके अतिरिक्त बाहर नहीं जाते हैं। तीनों गुणों से आच्छादित जो लोक है, इसी लोक की प्राप्ति कराने वाले ये 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं। हाँ, अगर इच्छा है तब ये जो मंत्र आपको संसार की प्राप्ति कराएंगे, और इच्छा नहीं है तो मुक्ति की तरफ मोड़ देंगे, माने अंतःकरण शुद्धि कर देंगे। इसीलिए अर्जुन क्या करो, नित्य निर्द्वंद्वो निर्गतः द्वंद्वः यस्मात् स निर्द्वंद्वः, माने द्वंद्व रहित हो जाओ। हमको क्या लेना है, क्या करना है, ये द्वंद्व चल रहा है जो मन के अंदर। कभी मन बोलता है ये वस्तु मिल जाए, कभी मन बोलता है वो वस्तु मिल जाए। ये जो मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व से रहित हो जाओ। नहीं चाहिए, निश्चय कर लो। क्या चाहिए? निश्चय करो, हमें तो बस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है। हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारे। हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारे। हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारे। हमें क्या कृष्ण प्यारे। क्या काम है दुनिया से? जब से संसार उत्पन्न हुआ है, कब उत्पन्न हुआ पता नहीं, कुछ पता है? अनादि है, अनंत है। संसार अनादि है, अनंत है क्या? अनंत है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर देना। अनंत है या नहीं है? अनंत नहीं है, अनादि है, लेकिन अनंत नहीं है। ईश्वर अनादि है और
अनंत भी है, वही इतना अंतर है। दोनों अनादि हैं, संसार भी अनादि है और ईश्वर भी अनादि है, क्योंकि जब से ईश्वर है तब से संसार है। ईश्वर कब से है पता नहीं, तो ईश्वर अनादि, संसार अनादि। लेकिन अब संसार ज्ञान के द्वारा बात हो जाएगा तो संसार क्या है, कैसा है, अंत वाला है, शादी है, अंत वाला है। और ईश्वर अनादि है, अनंत है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं निर्ग योगक्षेम आत्मवान, अर्जुन तुम निष्काम हो जाओ। निष्काम, कामनाओं से रहित होकर के, निष्काम होकर के, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर के, ये सत्व गुण में स्थित हो, सत्व गुण में स्थित होकर के योगक्षेम आत्मवान। योगक्षेम की चिंता तुम मत करो, योगक्षेम की चिंता परमात्मा करेंगे। तुम निर्योगक्षेम, जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से, जो होगा ईश्वर की कृपा से, जो होगा हमारा प्रारब्ध हमारे साथ में है, कोई छीन नहीं सकता है। क्यों चिंता करनी है। चाह गई चिंता मिटी मन बेपरवाह, जागो कछु ना चाहिए सोता राजा बनो, चक्रवर्ती सम्राट। चिंता छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं, वो चिंतन करो। बस हमें चिंतन करना है, द्वंद्वों से रहित होकर के चिंतन करना है। तो आज पावन एकादशी है। एकादशी का अर्थ यही है, अपनी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की सेवा करें, अल्पाहार लें, जिससे कि आलस्य प्रमाद नहीं आए, और तब एकादशी का हमको फल प्राप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपकी वजह से नित्य प्रतिदिन सत्संग विलंब से शुरू होता है, इसीलिए नित्य ही 5 मिनट लेट होता हूँ, 5 मिनट लेट छोड़ता हूँ। आना आपके हाथ में है, भेजना हमारे हाथ में है। आओगे, जितनी जल्दी आओगे, समय से आओगे तो समय से ही, लेकिन जितना समय आप लोग देते हैं गोविंद की कृपा और बहुत अच्छा है। इसलिए अपने धर्म के ऊपर दृढ़ रहो, कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन से शरीर ठीक रहता है, भजन से मन ठीक रहता है। जितना भोजन जरूरी उतना ही भजन जरूरी। जय जय श्री राम।